Okay, again we are back with the recordings. I hope this time नहीं ओके आप भी AWS पढ़ने वाले हैं तो अब तो ग्रुप में भी ऐड नहीं हो गया आप AWS वाले नीदर आपने रिकॉर्डिंग्स देख लेना 2-3 क्लास की रिकॉर्डिंग्स है। ठीक है तो S3 हम ऐसे एक्सेस कर पा रहे हैं वी हैव लाइक बकेट शेयर है ना एंड ऑफ कोर्स IAM को छोड़ के बाकी सब में रीजन्स अवेलेबल रहते हैं कि किस रीजन में आप वो स्टोरेज डिवाइस चाहते हो। ठीक है वो बकेट चाहते हो। ठीक है तो ऐसे S3 तो एक्सेस कर पा रहे हैं बट थ्रू EC2 एक्सेस करना है हमें तो व्हाट वी विल रिक्वायर IAM रोल्स। ठीक है IAM पे गए वी हैव रोल्स हियर इसके अंदर क्या करेंगे इधर यू कैन लाइक क्रिएट न्यू और एग्जिस्टिंग रोल्स में आप चेक करके देखो यू विल नॉट बी हैविंग दीज मेनी रोल्स लाइक मेरे में 11 रोल्स हैं तो आई हैव क्रिएटेड देम बाय डिफॉल्ट आपके पास सिर्फ सर्विस रोल फॉर सपोर्ट होगा एंड ट्रस्ट एडवाइजर इसी तो आपने क्रिएट किया होगा। हाँ दो ही है ना ट्रस्टेड एडवाइजर और सपोर्ट वाला होगा है ना। अच्छा ओके ठीक है तो इधर गए रोल्स पे गए वी चूज किस सर्विस के लिए हमें रोल्स प्रोवाइड करने हैं लाइक EC2 को प्रोवाइड करना है क्या S3 का तो EC2 सेलेक्ट किया एंड देन देयर आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ EC2 हम बेसिक्स वाला यूज करेंगे ठीक है ना। तो नेक्स्ट गए देन इसको क्या परमिशंस देनी है हमें S3 की S3 का हमें फुल एक्सेस देना है। ठीक है सेलेक्ट किया नेक्स्ट किया हाँ फुल। अब रोल का नेम इधर रोल का नेम दे दो सो दैट ये आप याद रख सको और अगर मे बी नेक्स्ट एक और S3 EC2 बनाते हो मशीन और उसको भी यही रोल देना है तो यू कैन गिव द सेम रोल टू इट। ठीक है मे बी नाम दे दिया S3 EC2 एंड देन इज डिस्क्रिप्शन मे बी टू कनेक्ट विद S3। ठीक है देन क्रिएट रोल पे क्लिक किया एंड दिस रोल विल बी क्रिएटेड बट ये जो रोल है सिर्फ क्रिएट हुआ है अभी असाइन नहीं हुआ है हाउ विल यू डू दैट। आप आपने अभी कोई EC2 इंस्टेंस बना तो नहीं रखा होगा वी विल बी डिस्कसिंग हाउ टू डू दैट मतलब आपको एक तरीके का बेसिक ओवरव्यू ले लो अभी जब सर्विसेज यूज करोगे तभी इसका मेन यूज पता चलेगा आपको। ठीक है तो दैट्स डन रोल्स में ऐसे रोल्स क्रिएट हो जाते हैं एंड देन वी हैव पॉलिसीज पॉलिसीज इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इन बिग प्रोजेक्ट्स लाइक जहाँ बहुत सारी परमिशंस चाहिए आपको। सी बाय डिफॉल्ट आई हैव हाउ मेनी पॉलिसीज 3 पॉलिसीज है मेरे में आपके में 0 होगा। ठीक है अब इसमें से एक पॉलिसी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है जैसे AWS कोड पाइपलाइन सर्विस रोल ये पॉलिसी आप अपने आप क्रिएट हुई है व्हेन यू विल वर्क विद दिस कोड पाइपलाइंस तो अपने आप ही वो जो जो परमिशंस चाहिए उसके रिगार्डिंग क्रिएट कर देता है। सी व्हाट आर द सर्विसेज दैट आर अलाउड हेयर IAM की परमिशन दी हुई है इसको लैम्डा फंक्शंस EC2s ऑटो स्केलिंग इवन ELBs लोड बैलेंसर्स राइट। तो ये भी हम जब सर्विसेज यूज करेंगे एंड यू विल गेट टू नो व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस पॉलिसीज। ठीक है अभी के लिए यू जस्ट शुड नो कि ये सारी चीजें होती हैं और यू कैन इवन क्रिएट न्यू पॉलिसीज जो कि अपने आप बन जाएगी बाद में अभी हमें जरूरत नहीं। ठीक है ये डन है नाउ कंसीडर आपके पास IAM यूजर तो है उसको आपको और सिक्योर बनाना है तो व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव हियर। एक तो पासवर्ड तो हमें मिल रहा है हाँ वी हैव मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन राइट। लेट्स जस्ट नॉट ठीक है तो यूजर्स में गए आप जिस भी यूजर को एक्स्ट्रा परमिशन लाइक टेस्ट यूजर 1 को यू सी हेयर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स इधर तो आपको आप
पासवर्ड मिल जाएगा आपका, ठीक है ना। यू सी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर आपको दिख रहा है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये क्या होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? व्हाट इज इट? हाँ, ओके, सो इट्स लाइक आप पासवर्ड तो ऐड करेंगे, उसके अलावा अ, ये आता नहीं है एक बार, ठीक है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहीं यूज करते हो आप अभी इससे पहले? कभी यूज किया है? जीमेल, इंस्टा पर आपने देखा होगा। इंस्टा पर आप जब लॉग इन करते हो तो एक ओटीपी भी आ जाता है ना, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जिसको नाम दिया गया है ना, टू फैक्टर। तो व्हाट इज इट कि आप अपना पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड डाला उसके बाद क्या आएगा, एक एक और कोड आएगा आपके नंबर पर या फिर ईमेल पर, एंड देन थ्रू विच वो आप कोड भी एक बार डालना पड़ेगा, सो दैट यू गेट एक्सेस टू योर मशीन और योर अकाउंट्स, राइट। इसका क्या फायदा है कि मे बी आपका पासवर्ड किसी को पता चल गया, ठीक है, तो वो कोड तो आपके पर्सनल फोन्स पर ही आएगा, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। तो इसमें अगर हमको कैसे कोड जनरेट होगा, AWS में कैसे जनरेट होगा कोड? आपका ये यूजर है, रॉन्ग, ये अटक क्यों रहा है? लेकिन नहीं हो पा रहा है कहीं पर। वेट अ मिनट, इसे पॉज करता हूँ। ठीक है, सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आप गए, अंदर अंडर दिस सिक्योरिटी क्रेडेंशियल टैब्स। हाँ, यूजर, इट्स लाइक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, समझ नहीं आया आपको क्या है? एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है जैसा, ठीक है, कि आप एक बार अपना पासवर्ड देंगे उसके बाद एक कोड आएगा आपके सिस्टम पे या जीमेल पर, वो कोड एंटर करोगे तो आपको एक्सेस मिलेगा, लॉगिन मिलेगा, ठीक है। इसमें वही चीज मैं बताता हूँ आपको, हाउ इट हैपेंस हियर। आप गए इधर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में गए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन पे आपने किया असाइन MFA डिवाइस, ठीक है। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शंस विच मोस्टली इज यूज दिस। एक है, देखो, ये हार्डवेयर TOTP टोकन, राइट। ये क्या होता है, एक बेसिकली एक पेन ड्राइव होता है, इट्स लाइक अ पेन ड्राइव विच कंटेन्स अ कोड। वो जब आप कनेक्ट करते हो ना इससे अपने सिस्टम से, तो आपको क्या है, वो एक एक तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो एक्सेस दे देता है आपको, ठीक है। वो आप अपने सिस्टम में जब ये कनेक्ट करोगे, ठीक है, ये वाला हार्डवेयर, राइट, तो वो हार्ड एक, मतलब आप पासवर्ड तो चलो ठीक है आपने सेट किया कुछ एंड किसी ने वो डिकोड कर लिया मे बी, या तो आप गलती से किसी को पता चल गया, बट जब आपके पास ये है, पेन ड्राइव है, तो ये एक एक्स्ट्रा लेयर हो गई, मल्टी फैक्टर हो गया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑप्शन। हाँ, जब तक आप ये पेन ड्राइव उसमें कनेक्ट नहीं करोगे अपने सिस्टम में, तो वो असाइन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, देर आर दीज आर अवेलेबल, राइट, तुम खरीद सकते हो ऑनलाइन भी, सर्च करोगे। नहीं, AWS नहीं प्रोवाइड करेगा, आपके पास खुद से होना चाहिए। इधर ये चीज भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रही है, देखो नेक्स्ट है, मेन ये यूज होता है ये वाला ऑथेंटिकेशन एप्स। आप सर्च करोगे अगर अपने इधर ऑथेंटिकेशन एप्स, लेट्स मल्टी फैक्टर डाल देना, ठीक है। ठीक, क्या क्या दिख रहा है आपको? माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, वी हैव लाइक एड, गूगल का भी होता है, गूगल ऑथेंटिकेटर वी हैव, दिख रहा है। ये सब किधर यूज इंस्टॉल होंगे? इन योर
मोबाइल फोन्स। ठीक है। हाँ, आपने ये बनाया। ठीक है। ऑथेंटिकेटर ऐप चूज करेंगे आप। इधर डिवाइस का नेम कुछ भी, जो भी आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन देने वाले हो, जैसे मे बी आप अपने आईफोन में ये ऑथेंटिकेटर ऐप डालने वाले हो, तो यू विल गिव इट अ नेम। नेक्स्ट किया। यहाँ पर क्या आएगा, एक क्यूआर कोड आएगा। ठीक है, आप अपने मोबाइल्स में जब ये ऐप डाउनलोड करेंगे ना, मे बी गूगल ऑथेंटिकेटर है या फिर माइक्रोसॉफ्ट वाला है, कोई सा भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ये किया। उसके बाद शो क्यूआर करेंगे ना। अब आपके ऐप में ऑप्शन रहेगा क्यूआर स्कैन करने का। वो स्कैन करने से ये दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये वाला यूजर और जो आपका मोबाइल फोन है, ठीक है, वो कनेक्ट हो गया। देन यू विल गेट टू कोड्स हेयर। ठीक है, वो कोड्स आप डालोगे और उसके बाद कोड डालने के बाद यू विल राइट डू ऐड एमएफए, और वो डिवाइस ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉग इन करोगे, देन यू विल गेट अ कोड विच यू हैव टू एंटर एवरी टाइम। समझ आया कैसे हो रहा है? करके दिखाऊं इसको? करके दिखाऊं? ओके, सो सब लोग, चलो सब लोग साथ में करो, जो जो यूज कर रहे हैं। डू इट। ओपन योर गूगल प्ले स्टोर एंड मे बी इंस्टॉल एनी ऑफ दिस। चलो अब सब मिलके ये गूगल ऑथेंटिकेटर ये डाउनलोड करते हैं। ठीक है, इंस्टॉल कर लो इसको। हाँ, ये गूगल ऑथेंटिकेटर प्ले स्टोर पे सर्च करो और ये डाउनलोड करो। फिर इसको ये जो भी परमिशंस देनी है दे देना। ठीक है, इंस्टॉल हो गया। हुआ क्या इंस्टॉल? आज ये लास्ट है आईएएम का, इसके बाद H3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, इसके बाद प्लस साइन दिख रहा है इधर, प्लस में। अपने आप टेस्ट यूजर पे इधर हो, एमएफए तक पहुंचे हो, उसको नाम दिया आपने सर्विस का एंड और पीछे आईएएम पे यूजर क्रिएट किया हुआ है आपने। आपने यूजर तो नहीं बना रखा होगा, आईएएम अकाउंट है, ये एडब्ल्यूएस अकाउंट है आपका। हाँ, तो फिर आप तो नहीं कर पाओगे। कोई नहीं, आप ये रिकॉर्डिंग्स चेक कर लेना, कोई नहीं। ठीक है, जिनका एडब्ल्यूएस अकाउंट्स है, आप कर रहे हो, प्ले स्टोर पे ये डाउनलोड कर लिया ऑथेंटिकेटर ऐप। अब पहले इधर अपने यूजर में जाओ। हाँ, इधर तक रहो बस। ठीक है, इधर गए, ऐड एमएफए पे करा क्लिक, और असाइन एमएफए, इधर ऑथेंटिकेटर ऐप चूज किया और इधर नाम दे दिया मे बी आईफोन, जैसे अपने आईफोन में डाल रहे हो ये ऐप। आप नेक्स्ट किया। अब अपने ऐप में देखो प्लस का साइन है। ठीक है, प्लस का साइन है, इसमें स्कैन अ क्यूआर कोड पे क्लिक करो, या और इसमें शो क्यूआर करो और स्कैन कर लो इसे। अब आपको एक कोड मिला। अरे, ये प्लस पे क्लिक करो ना, इधर स्कैन अ क्यूआर, इधर से स्कैन करो और ये जो कोड मिला है इसको डाल दो इधर। ठीक है, पहला कोड मेरा आया 0222433, एंड देन वेट फॉर 30 सेकेंड्स, तो एक और कोड आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोड आया 676252, जैसे आपका अलग आएगा। फिर क्या क्लिक करोगे, एड एमएफए, डन, राइट, एमएफए डिवाइस असाइंड। हाँ, ये करो ना एंटर। अच्छा, तो कर लो, क्या ही है, एमएफए तो लगा रहे हो, सिक्योर ही बना रहे हो उसको, और बस गलत तरीके से अपने फोन के थ्रू। ठीक है, तो अब बन गया। अब इसको यूज करके देखते हैं ना, हाउ टू यूज इट, ये चलेगा कैसे। अब इसको लॉग आउट कर दो। टेस्ट यूजर वन को दिया है ना आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो आप इधर लॉग इन करने का ट्राई करो। नेक्स्ट इनकॉग्निटो खोल लो। अकाउंट आईडी चाहिए हमें, अकाउंट आईडी ले ली। कौन से यूजर को असाइन किया है आपको पता है ना?
या यही नहीं पता कौन से यूजर में असाइन कर दिया। अनेबल टू कनेक्ट। ट्राई टू लॉग इन टू योर टेस्ट यूजर, जो भी जिसमें भी आपने एमएफए दिए है उसमें लॉग इन करने का ट्राई करो। टेस्ट यूजर वन। अब इधर क्या साइन इन पे क्लिक करोगे ना, तो सी एवरीवन लुक हियर। ये टेस्ट यूजर वन में हमने एमएफए असाइन किया है, इसमें लॉग इन साइन इन पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड दे दिया हमने। सी, अब एक एक्स्ट्रा लेयर आ गई, यू यू आर गेटिंग एन एमएफए कोड। ये कहाँ आएगा? आपके फोन में। चेक करो। इधर आप जो भी कोड देना चाहो, लाइक हर 30 सेकेंड्स में ये चेंज हो रहा है, सो यू कैन गिव एनी ऑफ इट। 685, ये कोड है मेरा, इस पे क्लिक किया, साइंड इन। ठीक है। यू आर लॉग्ड इन एज योर टेस्ट यूजर। सबका हुआ क्या? वॉज एवरीवन एबल टू डू इट? जो जो ट्राई कर रहे थे। वो रैंडम आते रहेंगे, आप कोई सा भी एक कोड उधर से चूज करके डालो। हाँ, ठीक है, लॉग इन हो गया। तो दिस इज व्हाट इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इधर से ऐसे साइन आउट कर देते हैं, जरूरत नहीं। डन। इधर और आपको अब कैंसिल करना है, हटाना है ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। कैसे हटाओगे? क्लिक किया, इसे चूज किया, रिमूव कर दो। वहीं पर जाओ, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में जाओ, यूजर पे जाओ पहले, तो जिसमें असाइन किया है। वो वाला लॉग आउट कर दो, अपना यूजर लॉग आउट। रूट यूजर पे करना है ये सब, ठीक है ना, रूट यूजर। मिला? किस किस ने ट्राई किया अभी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? आपने किया, आपने किया, हो गया। ठीक है। आपने किया उधर ट्राई, पीछे नहीं किया, क्यों? क्यों नहीं किया? क्या नहीं हुआ? ऐप डाउनलोड नहीं हुआ? फिर प्लस, प्लस पे क्लिक किया और स्कैन क्यूआर कोड करते ना, होता कैसे नहीं होता। कर लेना, ठीक है। मिला? आप डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो वापस इधर गए, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, एंड देन मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आपको दिख रहा है एक, इस पे क्लिक करके रिमूव पे क्लिक करो, इट विल बी रिमूव्ड। अब आपको कोई कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली जैसे पासवर्ड डाल के करते हो वैसे ही हो। हाँ, ये वर्चुअल वाला, ये इसको रिमूव कर दो। हाँ, डन। अब वो हट गया, अब आपको कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी वापस से। इधर से आप, हाँ, ऐप की जरूरत है नहीं है तो हटा दो। ये, हाँ, ये सिर्फ इसमें यूज नहीं होता, अलग अलग जगह बहुत सारे, इवन आप इंस्टाग्राम पे भी यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, कहीं पर भी कर दो, अभी कोई जरूरत नहीं है। ओके, डन। व्हाट एल्स? इसमें आईएम में मोस्टली वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, हर चीज मोस्टली कवर कर लिया। एक्सेस एडवाइजर इज समथिंग अलाउड, सर। ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास? क्या पढ़ेंगे अब हम इसके बाद? नहीं, पहले हम पढ़ेंगे S3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम S3 पढ़ने वाले हैं, विच इज, व्हाट इज S3? या, इट्स सिंपल स्टोरेज सर्विस। हाँ, फोटोज, वीडियोज, योर कोड्स,
everything you can like insert or upload here. ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम Amazon S3 से कंटिन्यू करने वाले हैं। कोई आइडिया अभी किस किस को पता है S3 क्या होता है? व्हाट इज S3? कुछ भी स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज सर्विस है, यहाँ पे स्टोर करते हो। बट क्यों चाहिए हमको ये स्टोरेज सर्विस? बोले तो क्या है, ये क्लाउड क्लाउड स्टोरेज है क्या ये? उससे अलग है? कैसे, क्या क्या चीजें अलग होंगी इसमें? चलो वो तो हम पढ़ेंगे ही फिर। मशीन जब क्रिएट करते हो तो उसमें तो स्टोरेज मिलती है आपको बाय डिफॉल्ट, लाइक 8 GB स्टोरेज है। ये इज समथिंग एल्स, वी विल लर्न अबाउट फ्रॉम एनीवे। हाँ, तो लाइक इसके लिए हमारे पास और भी तो ड्रॉ गूगल गूगल क्लाउड भी तो था, गूगल ड्राइव, वो भी तो था हमारे पास, हम वहां से भी तो ले सकते हैं। आई क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, राइट? तो वहां पे आप सेव तो करते हो। हाँ, तो फिर इसकी क्यों, इधर क्यों चाहिए हमें स्टोरेज के लिए? ये नहीं पता। कॉज बेसिक काम तो स्टोरेज है S3 का, बट द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स, लाइक द फीचर्स यू आर गोइंग टू गेट इन S3, राइट? वो चीज हम पढ़ेंगे। दीज आर लाइक बहुत ज्यादा एडवांस है इन सब से, ठीक है? ड्राइव, क्लाउड, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स। लाइक आप इधर आपके पास ड्राइव है, ठीक है? अगर ड्राइव पे आप कुछ अपलोड करते हो, जैसे 10 GB का कोई फाइल था, गेम था, आपने अपलोड कर रखा है, तो उस ड्राइव की स्टोरेज का खर्चा आपको देना पड़ रहा है ना? उसके अलावा, उसके अलावा है, देना पड़ रहा है, आपको ही देना पड़ रहा है। और फिर कोई और एक्सेस डाउनलोड करेगा तो वो कर सकता है वहां से, ठीक है? S3 को, S3 ऐसी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें हमें, कि जो जो बंदा डाउनलोड करेगा, आप तो होस्ट करने का पैसा दे रहे हो, बट जो डाउनलोड करेगा उसको मोस्टली पे करना पड़ेगा, और आपको बहुत मिनिमम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। हाँ, उसको पे करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो, अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जो रेगुलरली रिट्रीव नहीं होता, जैसे आपकी कोई वेबसाइट है पर वहां से मे बी एक एक वीडियोस का फोल्डर है जो बहुत रेयरली ही कोई यूज करता है सॉफ्टवेयर, तो उसको आप ना बैकग्राउंड में डाल सकते हो, तो उसका कम खर्चा आएगा। अब अगर ड्राइव पे डाल रखा है, तो ड्राइव पे तो वो जितना स्टोरेज यूज कर रहा है उतना खर्चा देना है आपको, चाहे आप एक्सेस कर रहे हो उसको या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? बट ऑन S3, द वंस, जितना आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हो, एक्सेस करते हो ना उसको, उसके अकॉर्डिंग पैसा देना पड़ता है। हाँ, इसमें बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स, लाइक बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, वी विल डिस्कस देम। जैसे आप ऐसा कंसीडर करो, वीडियोस है ना, तो आप वीडियोस वाली चीजें एक्सेस नहीं करते रेगुलरली, तो S3 क्या करेगा, उसको एक बैकग्राउंड में डाल देगा, और सिर्फ तभी आपको उसके लिए चार्ज करेगा व्हेन यू एक्सेस इट, ठीक है? उसके अलावा बहुत मिनिमम लो कर देगा आपकी को कॉस्ट, नॉट लाइक ड्राइव्स और गूगल ड्राइव जहाँ पे आप एज पर स्टोरेज पे कर रहे हो, ठीक है? इसको इन डिटेल वी विल स्टडी लाइक टुमारो, हाउ टू क्रिएट बकेट्स, ऑब्जेक्ट्स, सब चीज पढ़ेंगे, बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जिन आपने पढ़ रखा है तो आपको तो पता होगा ना क्या होता है बकेट्स और ऑब्जेक्ट्स? नहीं पता? वी विल स्टडी दीज टू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? अभी के लिए बस बस इतना ही। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।